बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत अदलिया पर कदगन लगाने के लिए, पर काटने के लिए जो अक़लीती असम्बली से करारदाद और बिल मंजूर कराया, हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बनने जा रहा है। इस्लामाबाद में बड़े केस की बड़ी पेशी शुरू। हुकूमत की साजिशें अदारों को कमज़ोर करने वाली ना सिर्फ हुकूमत के खात्मा बल्कि कई अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का हालात अंदिया देने लगे। हुकूमत मुश्किलात में फंस गई। इमरान खान को रास्ते से हटाते हटाते PDM की हुक्मरान के लीडरान अदालत के निशाने पर आ गए। दूसरी तरफ क्या पार्लियामेंट मिलकर भी वज़ीर आज़म को नहली से बचा सकते हैं? दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला का कहना है कि बेशक पूरी की पूरी पार्लियामेंट नाअहल हो जाए, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इंजाम के लिए तैयार हैं। उस पर आइनी माहिर एतजाज़ अहसन ने कहा, आइन की बहाली के लिए, सुप्रीम कोर्ट के एहतराम के लिए एक पार्लियामेंट तो क्या 10 पार्लियामेंट भी घर जा सकती हैं। अगर मुल्क में आइन नहीं रहेगा तो मुल्क में अनारकी होगी। 15 तारीख को लाहौर में बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन बना लिया जिसमें कहा जा रहा है आइन की बहाली के लिए वकला और तमाम बार इकट्ठी हो रही हैं। शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी का काउंटडाउन शुरू हो गया। अदालतें मुतरक हो गई। इलेक्शन कराने से फरार के रास्ते हुकूमत के खात्मे की तरफ जाने लगे। आने वाले दिनों में इमरान खान को सियासी मंजर से हटाने वाले खुद माजी बनने वाले हैं। याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत केस में यूसुफ रजा गिलानी ना सिर्फ वजारत उज़्मा से गए थे बल्कि 5 साल के लिए नाअहल हुए थे। नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ ताहयात नाअहल हुए थे बल्कि नैब से भी सजा काटी थी। अब PDM की जमातें चंद दिन के मज़े लेने के लिए 1 साल की हुकूमत के लिए आइन से इनहराफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गए। वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म और उनके बाद रहनुमाओं ने कहा, हम अदलिया को नहीं मानते, इनका हुक्म नहीं मानते, जिस पर सीनियर आइनी माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा है अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पैसे जारी नहीं करती तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट घर जाएगी, क्योंकि आइन से इनहराफ एक शख्स करे या 10, आइन में एक ही सजा है, ना सिर्फ नाअहली बल्कि 6 माह तक की सजा हो सकती है। PDM हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। इमरान खान को रास्ते से हटाने की बजाय खुद इक़्तिदार के साथ साथ अपने लिए मुकदमात की सामना करने के लिए खतरात खुद ही रास्ता बना लिया। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सुप्रीम पार्लियामेंट ने, जिसमें तरीके इंसाफ की कोई जमात नहीं, 13 जमातों की अक़लीती असम्बली कौमी असम्बली की, जिसने आइनी माहिरीन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अख्तियारात पर काटने की कोशिश की और आइन में अमेंडमेंट की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना ही बेंच बना सकते हैं ना ही तौहीन अदालत का ले सकते हैं। और ऐसे में नवाज शरीफ को देने एक फेवर देने के लिए पार्लियामेंट ने कहा माजी में भी किसी को अगर सजा हुई थी तो उसकी भी अपील है, जिस पर नवाज शरीफ ने मिठाइयाँ बांटी के 22 अप्रैल के बाद वो कानून बन जाएगा जो सदर पाकिस्तान के पास गया है और उस पर ईद के बाद वो साजिश करके वापस आ जाएंगे मुबैना तौर पर। लेकिन उनकी मरियम नवाज 2 रोज़ पहले सऊदी अरब उम्रे के लिए गई और शहबाज शरीफ को भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कहा आप सऊदी अरब आ जाएं, 22 के बाद हालात हो जाएंगे। लेकिन ये साजिश सारी पार्लियामेंट से कानून में तरमीम, एक्ट के तहत तरमीम हुकूमत पर भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस की बड़ी समाअत आज लगा दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच आज ही बाकायदा समाअत करेगा। बेंच की
सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल। बेंच में बाकी 7 जज साहबान एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहत बिल पर 8 रुकनी बेंच के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है। इसको कहा जा रहा है कभी मकान है आनी कानून के मुताबिक एतजाज एहसन और फरमा के ये 8-0 से कानून ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आइन से मुतसादम है। पार्लियामेंट यकीनन कानून साजी कर सकती है, लेकिन ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिससे इंसान की बुनियादी हकूक सलब हो या आइन से मावरा हो। मिसाल के तौर पर यह हुकूमत कह दे कि ऐसी अमेंडमेंट कर दे जो अकलीती असम्बली है, जिसमें अपोजिशन ही नहीं है कि हम 10 साल के लिए इक़्तिदार में रहेंगे, तो उसका एक हल होगा, लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये ज़ीरो हो जाएगा। माजी में मुशर्रफ दौर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी तरामीम ख़त्म कर चुकी हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को ख़त्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई के एक्शन लेने के लिए मैदान में आ गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को तलब कर लिया कि आपने जो आइन में आर्टिकल के तहत तरमीम की है, जिसे 2/3 मेजोरिटी के तहत करना था, इससे अदलिया के अख्तियारात पर कदगन लगाने की कोशिश की गई है। बेंच बनने के फौरी बाद अब से ही जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुकर्रर किया है, तो पीडीएम की जमातों की लीडरों की चीखों की आवाज़ें शुरू होने लग पड़ी हैं। उनकी चीखों से ऐसे लगता है कि खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। नाज़रीन, आइनी माहिर इस सिलसिले में कहते हैं कि हुकूमत ने जल्दबाजी में अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए या नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए आइन में जो तरमीम की, ये 2/3 मेजोरिटी के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी असम्बली ऐसा कानून पास करे जिसमें इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त नल वाइड कर सकती है और उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं रह सकती। हुकूमत का ख्याल था कि उन्होंने असम्बली से अमेंडमेंट कर ली, सदर के पास भेजी, आरफ अलवी सदर पाकिस्तान के पास। उन्होंने कहा ये आइन से मुतज़ादम है, आइन से माहिरीन से मैंने बात की है, ये करके पाकिस्तान में इंसाफ में रुकावट होगी और अदलिया जैसे मजबूत तरीन अदारे को कमज़ोर करने की मुताबिक होगी, उसे रिविज़िट किया जाए। हुकूमत ने उसमें सोचने की बजाय जॉइंट सेशन सेनेट और पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का बुला के इसे मंजूर कर लिया और इनका ख्याल वापस दोबारा सदर को सिग्नेचर के लिए भेज दिया। इनका ख्याल है कि सदर 21 अप्रैल तक अगर इस पे दस्तखत नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा, जबकि आइनी माहिरीन ने कहा कि सदर इसे दस्तखत करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। लेकिन इसके बरक्स सदर ने अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा, अभी वो 4-5 दिन में भेजेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दस्तखत जाके वकला बरादरी ने नो कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन से मुतसादम हैं, इन्हें ये फैसला करने की आइन इजाज़त नहीं देता। इससे मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। सियासतदान मनपसंद तरीक़ों से मर्जी से बेंच बनाएंगे और आइन और जमहूरियत के नफ़ी करता है। हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, हुकूमत ने अदलिया का तकसीम करने के लिए ये कानून साजी की है। ये कानून करने पर फुल कोड बनाने का मुतालबा भी कर सकती है, या इसे पार्लियामेंट में इख्तियारात को, मुदाहालत के मौक़िफ़ को भी रद्द कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच बना दिया है। कभी इम्कान है कि अदलिया को कमज़ोर करने वाली और इलेक्शन से फरार का रास्ता न मारने वाली हुकूमत के लिए अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली में न सिर्फ बयानात बल्कि अमली तौर पर अदालत के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने
कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन 10 अप्रैल को हुकूमत से 21 अरब रुपए और स्कोर्ट इंतजाम दे, लेकिन जाके इलेक्शन कमीशन ने बुरा सा मुंह बना के कह दिया सर मुझे हुकूमत ने कोई पैसे नहीं दिए, वो इस पर कोई कानून साजी नहीं करना चाहते। और बादिउल नज़र में तमाम लीडर ये कह रहे हैं पीडीएम के हमने इलेक्शन नहीं कराना, जाओ जिसने जो करना है कर ले, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल ने इन चैम्बर परसों सेक्रेटरी फिनांस, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अटारनी जनरल और पाकिस्तान और दीगर अदालतों को कहा है कि आपका ये मामला कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, पैसे नहीं जमा कराए, तौहीन अदालत से ज़्यादा संगीन और नाफरमानी है। इस केस में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली करने पर एतजाज़ एहसन और सलमान अकरम राजा, बाबर अवान, अली जफ़र और दीगर आइनी माहिरीन तमाम के तमाम, हामिद खान और दीगर माहिरीन का कहना है कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से नहल होगी, क्योंकि आइन अदालत की हुक्मदूली की किसी को भी इजाज़त नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन होना तो हर हाल में कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है और वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं। ये जो भी कोई कहे ये पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। अगर ये समझते हैं आइन में अमेंडमेंट करके बेंच बनाने का अख्तियार और 100 वोटों का अख्तियार हो जाएगा तो उसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चाह चुका है और इसका ये वो चीज़ है कि ये उधर से नैनल वाइड हो जाएगा और इसके अख्तियारात वहाँ ही ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आइनी अख्तियार कर रही है, दूसरी तरफ जस्टिस बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने लाहौर में तमाम पाकिस्तान के आइनी माहिरीन बड़े बड़े ब्रेन इकट्ठे कर लिया कि यह वक्त आ गया है कि नज़रिया ज़रूरत को दफन करने के लिए वुकरा बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के साथ खड़े हों। ये कॉन्फ्रेंस जो बुलाई जा रही है ये मुल्क में एक बहुत बड़ी तहरीक का पेशे खैमा होगी, जिस पर एतजाज़ एहसन ने कहा अब जो तारीख उन्हें लिखेगी जो आइन के राह साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ आइन से नाराज़ करने वालों को तारीख निशाने इबरत बना देगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर कई दफ़ा कह चुके हैं उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, पैसे दे जारी करने के लिए कभी वो पार्लियामेंट का इजलास बनाते हैं, कभी वो असम्बली का इजलास बनाते हैं। और राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म को नाहल किया गया तो पार्लियामेंट इनकी मदद को आएगी और क्या पार्लियामेंट अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाएगी? क्या ये जमहूरियत आइन और कानून से बगावत करेगी? इसकी सज़ा भी वाशगाव लिखी है। वज़ीर आज़म को नाहल कर दिया जाता है तो पार्लियामेंट इसे बचाने के लिए मां सवाए अपील करने के आइनी इख्तियार कोई नहीं है। याद रखें कि इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर घर जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं और हाल ही में सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ा बावजूद के इख्तलाफात के। लिहाजा पार्लियामेंट हो या कोई भी हो, आइन से मुकद्दस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म कोई नहीं होता। अब दीवाने का ख्वाब देखने, कहते हैं ना बिल्ली को चीचड़े नज़र आते हैं, पीडीएम को चीचड़े नज़र आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसों में तलब कर लिया है। और इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा है कि वो पाकिस्तान की अवाम में हकीकी आज़ादी का जो जज्बा पैदा कर चुके हैं वो अदालतों के साथ खड़े हैं और ईद के बाद अगर इलेक्शन से ताख़ीर की गई तो अवाम सड़कों पर माजी से सबसे बड़ी तहरीक चलाएगी। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत सुन ले कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और 22 करोड़ वकला के साथ ईद के बाद मावरा आइन और आइन शिकनी करनों के वाला सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलेंगी और ये एहतजाज उस वक़्त तक सड़कों पे रहेगा
जब तक आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत को ख़तरे में जानते हुए और मुबैना तौर पर तौहीन अदालत की सज़ा से बचने के लिए आज काबीना का इजलास तलब कर लिया है। और इस काबीना के इजलास में देखना ये है कि आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन किया जाता है या अदारों से टकराव की पॉलिसी के लिए प्रोपोगंडा मशीन शुरू की जाती है। जबकि इमरान खान ने कहा है, डट के खड़ा है, कप्तान ईद के बाद पीडीएम को चैलेंज किया है कि अवाम आपको अपने हलकों में रहने नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान में आइन शिकनों की कोई गुंजाइश नहीं। जमहूरियत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए होता है और इलेक्शन पाकिस्तान में होकर रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।